हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी प्रार्थना के साथ मैं रोज़ अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और शुरू इसलिए इससे करती हूँ कि सब तरफ सकारात्मकता बनी रहे और जितना ये जीव जगत है सब सुखी रहे। प्रार्थना तो सबको करनी चाहिए, क्या पता कौन सी प्रार्थना किसको लग जाए। आज मैं अपने इस वीडियो में आपके साथ जो चर्चा करने आई हूँ वो विषय बहुत दिलचस्प है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग उस पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। वो है दृश्य अदृश्य जगत। दृश्य जगत तो वो है जो हमें अपने इन चरम चक्षुओं से दिखाई दे रहा है, उसे हम दृश्य जगत कहते हैं, जो हमारे इन चरम चक्षुओं से दिख रहा है और उसे आप स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि वो आपको दिखता है तो आप उसकी एग्जिस्टेंस को मानते हैं। और जो चीज़ नहीं दिखती उसके कहते हैं कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसे हम अदृश्य जगत कहते हैं। अदृश्य जगत भले ही दिखाई न दे, लेकिन जैसे ये विजिबल वर्ल्ड दिख रहा है इन चरम चक्षुओं से, वैसे वो भी जगत है। कुछ लोगों को अदृश्य जगत का अनुभव हुआ होगा और बहुत से लोगों को नहीं हुआ होगा। जिनको हुआ होगा वो तो इस बात को स्वीकार करेंगे और जिनको नहीं हुआ होगा वो स्वीकार नहीं करेंगे। मैं इसके 3 एग्जाम्पल आज आपको दूंगी। पहला मैं अपना दूंगी। मैं आपको बताऊं कि हरिद्वार में जो हमारा आश्रम, जिसमें हम रहते थे हरिद्वार में, अब तो हम हरिद्वार से शिफ्ट हो गए हैं। जब हरिद्वार वाला जो मेरा आश्रम था उसके एंट्रेंस गेट पे आक का पौधा लगा हुआ था, और आक का पौधा बहुत बड़ा नहीं था, 3-4 फीट का था, और उसके अगल बगल घास भी उगी हुई थी। तो उसी एंट्रेंस से ही हम लोगों का भी आना जाना था, मैं और मेरी गुरु माँ का, और भक्त लोग भी वहीं से आते और जाते थे। तो वहाँ उसके गेट के आसपास कुछ घास वगैरह हो गई थी। तो मैंने सोचा, मंडे का दिन था, मैंने कहा कि थोड़ी चलो आज साफ़ सफाई कर देते हैं गेट के पास, आते जाते हैं सब लोग, तो थोड़ा साफ रहेगा तो ठीक रहेगा। मैंने जो उसके आसपास घास थी, उसी घास को उखाड़ने के लिए, उसे हटाने के लिए जैसे ही मैं झुकी तो क्या होता है कि मेरी ये राइट साइड वाले कान में जैसे मैं झुकती हूँ मुझे कुछ आवाज़ें आती हैं। मुझे कुछ जब आवाज़ें आती हैं तो समझ नहीं आ रही कि क्या आवाज़ है, क्या बोला जा रहा है, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की, लेकिन कोई बात तो कर रहा था और आवाज़ भी जेंट्स की थी, किसी आदमी की थी, बात भी हो रही थी, और बात में कई दफ़े ऐसी साउंड आती थी, इस तरह की साउंड भी आई। मैंने फिर भी कोशिश की सुनने की, लेकिन वो लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि कोई बोल रहा है। मैं खड़ी हुई, सीधी हुई, झुकी हुई थी, मैं सीधा खड़ी हुई तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने कहा मैं जिस काम के लिए आई हूँ, घास हटाने के लिए, वो तो मैं करके ही जाऊँगी। मैंने वहाँ से घास हटाई, सब करा। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर झुकी और अपने, तब भी कुछ बोलने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वो लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन इसमें एक बात थी, वो बात ये थी जो मुझे अपने अनुभव में आई, जो मुझे फील हुई, जो मेरे को जैसा फीलर आया। जब मैं झुकी और मैंने उस आवाज़ को 2 बार सुनने का प्रयास किया, मैंने घास भी वहाँ से हटाई, डर नहीं था। नहीं तो कई चीज़ों से दहशत हो जाती है, डर हो जाता है।
मुझे कोई भय वाली बात नहीं लगी, मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि उस आवाज़ में उस जो अदृश्य जीव था जो भी, उसकी उसमें भावनाओं में कोई मुझे दहशत नहीं दिखी, कोई भय नहीं हुआ लगा, मुझे डर नहीं लगा। खैर मैं अपना सब काम वाम करके अपने आश्रम में वापस अंदर आ गई। मैंने सारा घटनाक्रम अपनी गुरु माँ को बताया। मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है, अभी मैं बाहर गई हूँ तो इस तरह की बात आई है। उन्होंने मेरी बात सुनी और कहा कि दृश्य अदृश्य जीव जगत तो वर्तमान और सब जगह मौजूद है, तो कोई ऐसी बात नहीं, चिंता वाली कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे ऐसी बात कही। अब मैं दूसरी घटना आपको अपनी बताती हूँ। दूसरी घटना ये कि हमारी एक मित्र अमेरिका से आई हुई थी, वो भी सन्यासिनी है। तो रात का डिनर वगैरह करके जब वो जाने लगी तो मेरे से कहने लगी कि दीदी आप भी चलो, गंगा जी तक चलो मेरे साथ, क्योंकि गंगा जी के इस पार हमारा आश्रम था, गंगा जी के उस पार उनका अपना आश्रम था। तो बड़ी दीदी से मैंने जब पूछा कि जाऊं, तो बड़ी दीदी कहने लगी हाँ जाओ, खाना खाया है, थोड़ी टहल भी लोगी। मैं उनको छोड़ने के लिए उनके साथ चली। तो गंगा जी के किनारे, गंगा जी के उस पार करके वो अपने आश्रम की तरफ चली गई। मैं वापस अपने इधर आने लगी। जब मैं वापस आने लगी तो जब मैं चल रही थी, मैं बड़े धीर गति से आ रही थी, क्योंकि मुझे कोई जल्दी तो थी नहीं। मैं टहलने के पर्पज़ से भी आई थी और वो अपनी मित्र को छोड़ने के पर्पज़ से भी आई थी। तो जब मैं वापस जा रही थी तो जैसे मैं चल रही थी तो पीछे से मुझे बिल्कुल कोई जैसे मेरे पीछे आ रहा है वैसी मुझे साउंड आ रही थी, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो ऐसा नहीं था कि वो पैर उठा के चल रहा है, वो ऐसा था जैसे वो अपनी चप्पल को घसीट के चल रहा है। जैसे घसीट के चलने की आवाज़ होती है ना, वैसी आवाज़ थी। मैं रुकी, मैंने पीछे पलट के देखा, कोई भी नहीं था और आश्रम का द्वार सामने था और मैं अपने ही एरिया में थी और अपने एरिया के अपने लोगों के बीच में थी। सारे घर बने हुए थे, सब लोग थे। ऐसा नहीं था कि जंगल हो या बिल्कुल अकेला एरिया, नहीं, पूरी कॉलोनी बसी हुई थी, उसमें आसपास मकान बने हुए थे। खैर मैं फिर चली आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ होगा। जैसे फिर मैंने चलना शुरू किया, फिर वही आवाज़ आने लगी। मैं रुकूं तो आवाज़ रुके, मैं चलूँ तो आवाज़ चले। मैं फिर रुकी, मैंने फिर पलट के देखा तो कोई भी नहीं। फिर मुझे समझते देर नहीं लगी और वो जो भी थी एनर्जी वो दहशत वाली थी। मुझे थोड़ा डर लगा। रात का समय था, 11 साढ़े 11 बजे का समय था। मैंने पहले तो यूँ करके अपने गले में देखा, ओ मैंने तो माला भी नहीं पहन रखी अपनी रुद्राक्ष वाली। मैंने कहा एकदम से सब कुछ चला एकदम से, तो मैंने मन ही मन बड़ा जोरदार अपना गुरु मंत्र करना शुरू कर दिया और अपनी चाल को, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और मैं आश्रम में पहुंची। मैंने वहाँ पहुंची तो मैंने गुरु माँ को सारी घटनाक्रम बताया, ऐसा ऐसा हुआ है। फिर गुरु माँ ने मेरे से कहा कि अब तुम बैठो, अब गेट बंद करने हम जाएंगे। तो गेट को फिर लॉक करने के लिए गुरु माँ गई। उसके बाद गुरु माँ ने मेरे पे कहा कि अपने ये वाले कपड़े एकदम से उतार दो और बाहर रखो इन कपड़ों को, और गंगा जल छिड़का और उन्होंने मंत्र से मेरे को अभिमंत्रित किया उन्होंने खुद। और उसके बाद कुछ दहशत नहीं, कोई डर नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं। तो ये तो एक बात, मैंने 2 बात आपको बताई। तीसरी घटना एक हमारे साथ लखनऊ में हुई। लखनऊ में हमारा आश्रम, वो थोड़ा ऐसे था कि आबादी दूर थी और हमारा 1-1.5 किलोमीटर पहले था, मतलब थोड़ा वो एकांत में था हमारा आश्रम। तो रात का खाना खाया, टाइम होगा कोई 8 सवा 8 बजे का। खाना खाने के बाद गुरु माँ हमारी टहल रही थी
तो जब गुरु माँ टहल रही थी तो उन्होंने विंडो में से जब बाहर को देखा, अंधेरा था, तो बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था, बरगद का वट वृक्ष बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ में वो क्या देखती हैं कि एक रोशनी है, जैसे लैंप होता है, लैंप लेकर के, तो कोई व्यक्ति 1 मिनट में तो लैंप लेकर के ऊपर जा रहा है, 1 मिनट में नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है। वो लाइट जो थी, वो जो लैंप जैसी जो रोशनी थी, लाइट थी, वो उनको बार बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पेड़ के टॉप पे, जड़ में, फिर ऊपर, फिर नीचे। वो विंडो में खड़ी होकर देखती रही कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद जो हमारे वहाँ चौकीदार थे आश्रम में, वो जब आए रात को, तो उनसे उन्होंने कहा, गुरु माँ ने कहा कि आप उस पेड़ के पास जाइए, देख कर आइए कि वहाँ कौन है जो इतनी तेजी से आ जा रहा है। तो वो जो चौकीदार था वो वहाँ का लोकल था। हम हरिद्वार से जाते थे उस आश्रम में, 2-3 महीने रुकते थे, हमारा ही आश्रम था तो, लेकिन हमारी परमानेंट जो हमारी रिहाइश थी वो तो हरिद्वार में थी। तो वो आए वापिस, उन्होंने कहा कुछ ना आई है, आप लोग आराम से सो जाइए। लेकिन सुबह जब हुई तो सुबह उन्होंने बताया, कहने लगे कि इस पेड़ के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस का वास है जो कभी कभी इस तरह की हरकतें करता है। ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? क्योंकि वो उस चीज़ से भी हमें डरने लगा था। ब्रह्म राक्षस वो होते हैं जो भजन करते करते अपने मार्ग से भटक जाते हैं और उनकी तपस्या भंग हो जाती है, और तपस्या भंग होने के बाद वो ब्रह्मलोक तक तो नहीं जा सकते हैं, वो यहीं भटक जाते हैं। और जब वो यहीं भटक जाते हैं तो होते तो वो ज्ञानवान है, तपस्या तो उन्होंने की है, लेकिन उनकी किसी एक गलती की वजह से उनकी वो तपस्या भंग हो गई और वो ब्रह्म राक्षस की योनि में चले गए। अब तपस्या तो वो कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वो पूरा मेथड है तपस्या का। इसलिए अगर कोई सन्यासी अपनी तपस्या से भटकता है, अपना मार्ग भटकता है, तो बड़ा लंबा समय लगता है दोबारा ट्रैक पे आने के लिए। इसलिए अपने भजन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु का दामन थामे रहना चाहिए हमेशा। तो मैंने आज ये आपको दृश्य अदृश्य जगत की कुछ बातें बताई हैं, लेकिन ये मेरे वही बताई हैं जो घटनाक्रम हमारे साथ हुए हैं। तीनों घटनाक्रम हमारे साथ हुए हैं, और ये तीनों घटनाक्रम बिल्कुल सच्चे हैं, सत्य हैं। जो चीज़ हमें दिखती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं है। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री, और मेरा एक दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग का, मैत्री टैरो रीडिंग, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। हरि ओम नारायण हरि।